Hi friends, so let's start with your next example which is your next adjustment which is your PURP. Okay, तो पहले तो इसका मतलब समझते हैं PURP क्या होता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो हमने एडजस्टमेंट 3 और जो भी हम एडजस्टमेंट 4 पढ़ रहे हैं ये दोनों बहुत अलग है। ओके, ये दोनों बहुत अलग है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज PURP? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स इन रिमेनिंग गुड्स। क्या? इन रिमेनिंग गुड्स। अब PURP क्या होता है मैं समझाऊँ आपको। होता क्या था, होल्डिंग और सब्सिडरी के पहले, होल्डिंग या सब्सिडरी के रिलेशनशिप से पहले देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज। मैंने क्या बोला? देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि होल्डिंग ने सेल किया सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने सेल किया होल्डिंग को। ओके, देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज या होल्डिंग ने सेल किया सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने सेल किया होल्डिंग को। गाइस, कोई अपना नहीं होता है, ठीक है। ये तो कंसोलिडेशन के बाद की बात है कि आप लोग कॉस्ट पे बेच रहे हो ये सब, ठीक है। बट पहले तो हमको नहीं पता था ना कि वो हमारी सब्सिडरी है या वो हमारा होल्डिंग है। तो देर इज अ प्रॉपर केस, यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट ऐड कर कर ही बेचा होगा। जैसे कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को जो भी गुड्स बेचे होंगे, 10,000 के गुड्स बेचे होंगे 15,000, 10,000 के गुड्स बेचे होंगे 15 एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें इन्होंने प्रॉफिट कितना डाला होगा? 5,000 का प्रॉफिट डाला होगा, ठीक है। 5,000 का प्रॉफिट डाला होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो 5,000 का प्रॉफिट है ये तो पूरे के पूरे 15,000 के गुड्स के ऊपर है। ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है। मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? मुझे यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग गुड्स। मतलब ये होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा, सब्सिडरी भी आगे किसी को बेचेगा, राइट। सब्सिडरी भी आगे किसी अपने कस्टमर को बेचेगा। मुझे यहाँ पर ये देखना है कि ये 15,000 में से ऐसे कितने गुड्स है जो बिके ही नहीं है, जो सेल ही नहीं हुए। मान लेते हैं इसमें से 50% गुड्स आर रिमेनिंग। क्या बोला मैंने? मान लेते हैं कि इसमें से 50% जो गुड्स है वो बिके नहीं है फ्रेंड्स, जो बिके नहीं है। मतलब ये 5,000 का 50% कितना हुआ? 2,500। कितना हुआ? 2,500। मैंने क्या बोला आपको? फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग गुड्स, ठीक है। अब लॉजिकली समझो, ये अगर 50% बाकी है तो इसका भी 50% बाकी होगा। तो ये PURP आया। ये 2,500 आपका क्या आया? PURP। मैं आपको फिर से रिपीट करवाती हूँ। वैसे जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आएंगे आपको समझ में आता जाएगा। ये इसका जो कैलकुलेशन है सारे सम्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। देखो, इधर मुद्दा क्या है? प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट। किस पे निकालना है? रिमेनिंग गुड्स पे। किस पे निकालना है? रिमेनिंग गुड्स पे प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अब इसका एडजस्टमेंट बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर होल्डिंग सब्सिडरी को बेचता है तो क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, एडजस्ट। सब्सिडरी होल्डिंग को बेचता है तो क्या? अगर होल्डिंग सब्सिडरी को बेच रहा है तो क्या? और अगर सब्सिडरी होल्डिंग को बेच रहा है तो क्या? अगर होल्डिंग सब्सिडरी को बेचता है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर होल्डिंग सब्सिडरी को बेचता है तो PURP रिटेन्ड अर्निंग्स में से स्टेप नंबर 5 में से माइनस होगा और इन्वेंटरी में से भी माइनस होगा। दो जगह से माइनस होगा। स्टेप नंबर 5 रिटेन अर्निंग में से और इन्वेंटरी। अब द सेकेंड केस कि अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा तो क्या? अगर सब्सिडरी होल्डिंग को बेच रहा है तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग मतलब आपका स्टेप नंबर 2 में से ये माइनस होगा और इन्वेंट्री में से भी माइनस होगा। दोनों में फिक्स क्या है कि इन्वेंट्री में से माइनस होगा, बट क्या फिक्स नहीं? अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग में से माइनस होगा। बट अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा तो वो स्टेप नंबर 5 में। आई होप सो आपको ये पता चला फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये पता चला। ओके, याद रखना ये। आपको लगेगा कि ये रटाफिकेशन है, बट नहीं फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट्स है। क्योंकि आपके F3 में किसी में भी, ठीक है, आपको ये नॉलेज होनी ही चाहिए। ओके, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप ये नहीं सोच सकते कि भाई क्या करे, लॉजिक क्या है, ठीक है।
तो ये आपको समराइज करने में हेल्प करेगा. ओके, नाउ कमिंग टू योर स्टेप नंबर 5. ओके, सॉरी, एडजस्टमेंट 5. टेक अ पॉज. ठीक है, फिर स्टेप नंबर 5 पे आना. फ्रेंड्स, अब हुआ क्या, स्टेप नंबर 5 में हमको रिटेन अर्निंग्स निकालना है. बहुत ही सिंपल सी बात बताती हूँ, होता क्या है. सिचुएशन ऐसा है, ये है आपका जनवरी, ये है आपका दिसंबर. मैंने मेरी कंपनी खरीदी, मतलब कंपनी, दूसरी कंपनी जो सनफ्लावर कंपनी थी, मैंने वो मई में खरीदी है. मई में खरीदी है. तो हुआ क्या, ये मई जो है वो मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन हो गया, और ये हो गया मेरा डेट ऑफ रिपोर्टिंग. ट्विस्ट है ना. अभी तक तो 12 महीने थे, ये था वो था, तो फटाफट फटाफट आप लोगों ने आंसर ऊपर वाले सब में कर दिया. बट अब क्या था, ये मई में हम एक्वायर कर रहे हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा सिनेरियो भी बता देती हूँ. मेरा मेरा रिटेन अर्निंग्स था. क्या था, रिटेन अर्निंग्स, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स था मेरा 5,000. नहीं, थोड़ा ज्यादा, 50 ले लेते हैं. ठीक है, और मेरे पूरे साल का प्रॉफिट था 12,000. ठीक है, अब सुनो मेरी बात. ये है आपका डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग और पोस्ट. नाउ गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है आज तक का प्रॉफिट, है ना. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है आज तक का जितना भी प्रॉफिट है वो बताओ. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं. तो फिर से रिपीट करती हूँ. रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है आज तक का प्रॉफिट. फ्रेंड्स, मुझे डेट ऑफ एक्विजिशन तक का प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, मतलब कितना, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, क्योंकि मई के 1 तारीख को मैंने एक्वायर किया. मतलब फ्रेंड्स, मेरे ये 4 महीने का प्रॉफिट अगर मैं करूँ 12,000 का इंटू 4/12, तो ये 4,000 होगा. यस, मतलब मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट 54,000 होगा, क्योंकि 50,000 पहले से था और 4,000 का प्रॉफिट आया, इट इज 54,000. तो फ्रेंड्स, मेरे डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट हुआ 54,000. पहली बात क्लियर है. नाउ सेकेंड थिंग इज डेट ऑफ रिपोर्टिंग. क्या बोला मैंने, सेकेंड थिंग इज डेट ऑफ रिपोर्टिंग. डेट ऑफ रिपोर्टिंग का मतलब होता है आज तक का, अगेन भाई, आज तक का प्रॉफिट, बट डेट ऑफ रिपोर्टिंग मतलब बैलेंस शीट. ठीक है, तो पहले मेरा प्रॉफिट था 50,000, पूरे साल का प्रॉफिट है 12,000, तो मेरा आज तक का मतलब दिसंबर तक का प्रॉफिट 62,000 होगा. ओके फ्रेंड्स, आई होप सो आपको समझ में आया. मैं यहाँ पर आपको थोड़ा 2 एग्जाम्पल करवाना पसंद करूंगी. ठीक है, ये केस मैं आपको ये फिर से थोड़ा और अच्छे से लिखवाती हूँ. बहुत ध्यान देना, ये एडजस्टमेंट ऐसा है जहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं पता क्या ही करके आते हैं, पूरा सम गलत कर देते, पर ये कुछ है ही नहीं. अगर आप लॉजिकली समझोगे तो ये कुछ नहीं. देखो, देयर कैन बी 2 सिचुएशंस इन योर एग्जाम. फर्स्ट सिचुएशन इज when opening retained earning is given. Opening retained earnings are given. जब ऐसा सिचुएशन होगा, जैसे कि ये है जैन, जो मैंने एग्जांपल दिया मैं वही ले रही हूँ, मई में खरीदा, ये है दिसंबर, है ना. जैन क्या था मेरा, 50,000, है ना. मेरे पूरे साल का जो प्रॉफिट है, मेरे पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो कितना है फ्रेंड्स, 12,000 का प्रॉफिट है. और और 50, और यहाँ पर मैंने खरीदा है, मतलब 4 महीने, तो ये 4,000 का प्रॉफिट आया. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, 54,000, जो हमने अभी किया था डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग और पोस्ट. तो 54,000 इधर का प्रॉफिट हो जाएगा, और 62,000 इधर का प्रॉफिट, मतलब सॉरी, नॉट प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स हो जाएगा. 54 एंड 62,000 का रिटेन अर्निंग हो जाएगा. ये तो क्या था, जब ओपनिंग रिटेन अर्निंग दी थी, तो मैंने ये सब फटाफट कर दिया. लेट्स अज्यूम वन मोर केस. मेरा टोटल प्रॉफिट है, मतलब मेरे को ओपनिंग रिटर्निंग नहीं दी है, मेरे पूरे साल का जो प्रॉफिट है, ये साल का जो प्रॉफिट है, विच इज 24,000. ओके, 24,000. ओके, मेरे को क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स दे के रखी है, विच इज हम ऐसा बोल सकते हैं, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग दे के रखी है 1 लाख. फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा सिचुएशन है
जहां पर आपको ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स नहीं देकर रखी है। ब्रेनस्टॉर्म। सिंपल है, ओपनिंग नहीं दी तो निकाल लो ना, क्या दिक्कत है ना। ओपनिंग रिटेन आपने क्या किया, टोटल प्रॉफिट किया, टोटल रिटेन अर्निंग प्लस प्रॉफिट, है ना। टोटल रिटेन अर्निंग प्लस प्रॉफिट किया तो क्लोजिंग आ गया ना, तो क्लोजिंग आ गया तो अब इधर भी सिंपल करो ना कि 1 लाख -24,000, 76,000 का आपका ओपनिंग रिटेन अर्निंग आ गया फ्रेंड्स। क्या दिक्कत है, आ रहा है समझ में आपको क्या हुआ ये। ओके, यहाँ पर क्या किया हमने, प्लस करके क्लोजिंग तो माइनस करके ओपनिंग ले आओ। ठीक है, अब मेरा वही क्वेश्चन है, मई तक का क्या हुआ है, मई में खरीदी है कंपनी, मतलब ये 4 महीने बाकी रहे हैं, ये 4 मंथ्स का प्रॉफिट आएगा, तो 24,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस विल बी समथिंग योर 8,000, है ना, 8,000 आएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, डेट ऑफ रिपोर्टिंग का रिटेन अर्निंग एंड पोस्ट प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स, डेट ऑफ एक्विजिशन में देखो, डेट ऑफ रिपोर्टिंग तो दे दिया है विच इज योर 1 लाख। ओके, एंड डेट ऑफ एक्विजिशन में 76,000 प्लस 8,000 विच इज योर 84,000। आई होप सो, आई होप सो आपको ये समझ में आया है ना। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप ये इतनी सारी चीजें करिए। ठीक है, ये आपका सेकेंड रिकॉर्डिंग है, सेकेंड पार्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने सारे के सारे एडजस्टमेंट्स लिए हैं। तो प्लीज आप इसको गो थ्रू करिए और फिर समझ पे आना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।